नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। काकोरी ट्रेन कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। संदिग्ध स्थिति में हो गई विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। स्टंट करने वालों पर अब पुलिस करेगी सख्त कानूनी कार्रवाई। ई लॉटरी के माध्यम से कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान और 90% अनुदान पर मिलेगा सोलर प्लांट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया में काकोरी ट्रेन एक्शन डे के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज सदर तहसील सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी और जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पश्चात काकोरी शहीद स्मारक लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसे उपस्थित सभी लोगों ने देखा। इस अवसर पर सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि आज ही के दिन अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाउल्लाह खान, राजेंद्र लोहड़ी और रोशन सिंह ने काकोरी में ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया था। काकोरी की घटना ने क्रांतिकारियों की पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण अध्याय है। हम सभी लोगों को राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों के आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में स्व प्रेरणा से अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, अमर शहीद सोना सोनार जैसे वीर ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहे। इधर गौरी बाजार सीएचसी पर देर रात कुछ लोग अचेता अवस्था में एक विवाहिता को लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। ससुराल वाले शव को लेकर सीएचसी से निकलने ही वाले थे, तभी मायके वाले वहां आ पहुंचे और हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार के मोहन मठ निवासी राहुल राय की शादी रेखा राय उम्र 27 वर्ष से 2 वर्षों पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि इनकी कोई संतान नहीं थी। गुरुवार की देर रात को ससुराल वाले रेखा राय को अचेता अवस्था में लेकर गौरी बाजार सीएचसी पहुंचे, जहां चिकित्सक से विवाहिता को झटका आने की बात कही गई। चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया। विवाहिता के शव को लेकर ये लोग जाने वाले थे, तभी मायके वाले पहुंच गए और हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दे दी। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जनपद के जगह जगह क्षेत्रों में युवा स्टंट करते हुए और रील बनाते हुए देखे जा रहे हैं। रील बनाने के शौक के कारण कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ चुकी है। इसके बावजूद भी युवा रील बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ जहां ऐसी हरकतों से आम जनता को परेशानी हो रही है, तो वहीं खतरनाक तरीकों से लोगों में दहशत भी हो रही है। सुरक्षा कारणों से रील बनाने वाले स्टंट बाजों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। रेलवे की ओर से जहां केस दर्ज कराया जा रहा है, तो वहीं अब पुलिस भी ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। स्कूटर से स्टंटबाजी करने वाले एक नाबालिग का पुलिस ने 26,000 रुपए का जुर्माना काट दिया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रील बनाकर डालने के शौक के कारण लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जिला प्रशासन ने सभी लोगों से निवेदन किया है कि आप अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। जो लोग रील बनाते हैं और खतरनाक स्टंट करते हैं, उन्हें समझाएं, उन्हें मना करें, अन्यथा पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ई लॉटरी सिस्टम लगाया गया है। बताया जा रहा है कि विकास भवन के गांधी सभागार में आज ई लॉटरी के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्र दिया गया। इस दौरान कस्टम हायरिंग सेंटर उद्यमी के लिए जिले को 4 लक्ष्य मिले थे। इसमें 47 लोगों ने आवेदन किया था। चयनित किसानों को 30 लाख रुपए कीमत के ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्र 80% अनुदान पर दिए जा रहे हैं। किसानों को सिर्फ 6 लाख रुपए में कृषक अंश देना होगा और शेष 25 लाख रुपए अनुदान स्वरूप मिलेंगे। इसी तरह 3,50,000 रुपए के 2 सुपर सीडर के लिए 5 किसानों ने आवेदन किया था।
यहाँ किसानों को 1,05,000 रुपए अनुदान मिलेगा। कई तरह के कृषि यंत्र हैं जिन पर 80% अनुदान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और इसी को लेकर आज किसानों ने आवेदन किया था, जिस पर ई लॉटरी के माध्यम से चयनित किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया। इधर निजी नलकूप लगाने के लिए 90% अनुदान पर सोलर प्लांट दिया जा रहा है। नेडा ने 2 HP का सोलर प्लांट लगाने पर महज 26,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। 5 और 7.5 HP के सोलर प्लांट पर भी अनुदान मिलेगा। यह सोलर प्लांट निजी नलकूप का बिजली बिल कम करने में मददगार साबित होगा। जिन किसानों ने विभिन्न क्षमता के निजी नलकूप चलाने को बिजली का कनेक्शन लिया है, उनका बिजली बिल कम करने को नेडा के द्वारा योजना शुरू किया गया है। मीटर्ड निजी अनग्रिड पंप के सोलराइजेशन को सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसमें नेट मीटरिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे बिजली बिल कम आएगा। बिजली नहीं रहने से इससे नलकूप को चलाया जा सकता है। इस प्लांट की स्थापना को सरकार के द्वारा 90% अनुदान दिया जा रहा है। पथरदेवा में कानून को ताक पर रखते हुए एक शिक्षक को दूसरे कॉलेज से संबद्ध कर दिया गया। हैरत की बात यह है कि जहां शिक्षक को संबद्ध किया गया है, वहां पहले से ही उस विषय के शिक्षक मौजूद हैं। शिक्षक के अभाव में करीब 250 छात्रों की पढ़ाई अधर में लटक गई है। रविंद्र किशोर शाही डिग्री कॉलेज पथरदेवा के समाज शास्त्र विषय के प्रोफेसर डॉक्टर कौलेश्वर को 23 जुलाई 2023 को राजकीय डिग्री कॉलेज इंदुपुर गौरी बाजार से संबद्ध कर दिया गया, जबकि गौरी बाजार में पहले से ही समाज शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी कार्यरत हैं। प्रोफेसर कौलेश्वर के अन्यत्र पदस्थापना से कॉलेज में पढ़ने वाले 250 छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की OPD अब कंप्यूटराइज्ड होगी। इसके प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसके कंप्यूटरीकृत होने से रोगियों के इलाज और उनके स्वास्थ्य में होने वाले परिवर्तन का विवरण रखा जा सकेगा। इससे चिकित्सक और रोगी दोनों को सहूलियत होगी। मेडिकल कॉलेज निरंतर स्वयं को अपग्रेड करने में लगा हुआ है। यहाँ रोगी हित में सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बढ़ोतरी की जा रही है। बिहार के मधेपुरा से असम के तेजपुर रोलर फ्लावर मिल के लिए चला गेहूं लदा हुआ ट्रक वहां नहीं पहुंचा, बल्कि इसकी जानकारी पर ट्रक मालिक के होश उड़ गए। ट्रक मालिक ने खोजबीन की तो ट्रक असम की तरफ न जाकर छपरा की तरफ जाती हुई मिली। इसका खुलासा टोल के माध्यम से हुआ। ट्रक छपरा टोल तक पहुंची थी, जिसके बाद इसका लोकेशन नहीं मिला तो ट्रक मालिक गोरखपुर के लिए रवाना हुआ। इसी बीच उसका ट्रक खुखुंदू थाना क्षेत्र के स्थित एक पेट्रोल पंप पर खड़ा हुआ मिला। चालक गायब था। उस पर लदा हुआ गेहूं सुरक्षित था। इसके बाद ट्रक मालिक ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बिहार प्रांत के मधेपुरा के गम्हरिया थाने के दाहा बभनी गांव निवासी श्रवण कुमार का ओम ट्रेडर्स नामक फर्म है और उसने 790 क्विंटल गेहूं ट्रक पर लोड कर असम के तेजपुर इंद्रप्रस्थ रोलर फ्लावर के लिए भेजा, लेकिन ट्रक वहां नहीं जाकर दूसरे तरफ निकल गई। लेकिन ट्रक मालिक जब पता लगाने लगा तो टोल प्लाजा के माध्यम से ट्रक के छपरा तक आने की सूचना मिली। इसके बाद छपरा से वह गोपालगंज के लिए निकला, लेकिन गोपालगंज टोल प्लाजा से ट्रक नहीं गुजरा था, जिसके बाद गोरखपुर जाने की शंका होने पर गोरखपुर के लिए निकला। ट्रक मालिक रास्ते में देखते हुए जा रहे थे। इसी दौरान खुखुंदू थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के पास ट्रक खड़ा मिला। ट्रक मालिक ने पुलिस को सूचना दी है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिले के परिषदीय, राजकीय और वित्त पोषित विद्यालयों में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके लिए विद्यालयों में अलग अलग तिथियों को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें DIOS और BSA ने सभी प्रधानाचार्य को निर्देश दिया है कि विद्यालयों में इस कार्यक्रम को मनाएं। स्कूली छात्रों के द्वारा प्रभात फेरी का भी आयोजन कराएं। वहीं काकोरी ट्रेन एक्शन के घटनाक्रम से छात्रों को अवगत कराया जाएगा। 10 अक्टूबर को विद्यालयों में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जनपद स्तर पर भी आयोजित की जा रही है। इधर चोरों ने एक ही गांव में गुरुवार की रात 3 घरों को निशाना बनाया और सेंध मारकर बक्सा रखे कपड़े, गहने इत्यादि
की चोरी कर लिए। सुबह जब पीड़ित परिवार के सदस्यों को जानकारी हुई तो एक साथ 3 घरों में चोरी को लेकर सनसनी फैल गई। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। मामला बघौच घाट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत आनंद नगर का है, जहां चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। गांव के राम व्यास शुक्ला के घर में पीछे से सेंध मारकर चोर घुस गए और चोरी की घटना को अंजाम दिया तथा इनके अगल बगल और 2 मकानों में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कलेक्टेरिएट के सभागार में जुलाई माह के मासिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान राजस्व वादों का निस्तारण शासन के मंशा अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वरासत दर्ज करने में अगर गड़बड़ी की गई तो गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि वरासत दर्ज करते समय विशेष सतर्कता बरतनी है। कुछ मामले जनता दर्शन के माध्यम से उनके संज्ञान में आए हैं, जिसमें परिवार में बेटियां होने की दिशा में वरासत उनके पुरुष रिश्तेदारों के नाम दर्ज होने की शिकायत भी प्राप्त हुई है। यह किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। ऐसे सभी प्रकरणों की जांच की जा रही है। यदि किसी राजस्व कर्मी की भूमिका संदिग्ध मिलेगी तो सख्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। काकोरी ट्रेन कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। संदिग्ध स्थिति में हो गई विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। स्टंट करने वालों पर अब पुलिस करेगी सख्त कानूनी कार्रवाई। ई लॉटरी के माध्यम से कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान और 90% अनुदान पर मिलेगा सोलर प्लांट। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।